Assalamu alaikum, welcome to Creative Babar. In this video you are going to learn how to create link shortener website using Node.js, Express and MongoDB। जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लिंक शॉर्टनर वेबसाइट बना सकते हो Node.js, Express और MongoDB को इस्तेमाल करते हुए। जिस तरह से हमने अक्सर वेबसाइट के ऊपर देखा, अगर हमारे पास एक लॉन्ग URL होता है, उसको शार्ट बनाने के लिए हम उस वेबसाइट के ऊपर उसको पेस्ट करते हैं और हमारे पास एक शार्ट लिंक या शार्ट URL जनरेट हो जाता है। तो सेम तरह की हम वेबसाइट बनाएंगे। जिस तरह से ये हमारे पास मुख्तलिफ प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं। ये इनका URL थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं यहाँ से काट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। जैसे ये ऐड होगा, यहाँ पे इसका फुल लिंक आ रहा है, यहाँ पे इसका शॉर्ट लिंक आ रहा है और यहाँ पे इसके क्लिक्स आ रहे हैं कि कितनी दफ़ा इसको हमने क्लिक किया है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और वापस को अगर मैं रीलोड करता हूँ तो उसी वक्त हमारे पास ये आ गया कि कितनी दफ़ा हमने इसको क्लिक कर लिया। एक दफ़ा किया, अब दूसरी दफ़ा इसको मैंने क्लिक किया, अगेन इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा कि हमने 2 दफ़ा इसको क्लिक कर लिया है। और उसके बाद इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए ये डिलीट वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगा और उसी वक्त हमारे पास ये URL डिलीट हो जाएगा। और ये डाटा हमारे पास डाटाबेस में स्टोर भी हो रहा है। अगर आप इसको ऑनलाइन कर देते हो वेबसाइट को तो इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी अपने लिंक्स को शॉर्ट कर सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे आपने खाली फोल्डर लेना है, उसको आपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए आप npm init लिखोगे -y, इसके साथ आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा और आपके पास package.json की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर आपके सारे npm पैकेजेस या प्रोजेक्ट की डिटेल होगी। तो ये हमारे पास package.json की फ़ाइल क्रिएट होगी। अब आपने कुछ इसके npm पैकेजेस और इंस्टॉल करने हैं जिसके साथ हमने अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे npm i मतलब इंस्टॉल। सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस Node.js का फ्रेमवर्क है हमारे पास, उसके बाद EJS व्यू इंजन, उसके बाद हम इसको करेंगे Mongoose जो कि हमने MongoDB डाटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद नोडमोन हमने अपने प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करने के लिए इस्तेमाल करना है और शॉर्ट ID, इसके वजह से हमने शॉर्ट IDs क्रिएट करनी है और आपने इंटर प्रेस कर देना है। थोड़ी सी देर लेगा, बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड आपके पास ये सारे पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ये आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। उसके बाद आपने मेन डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल लेनी है, उसको आपने नाम देना है server.js। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद package.json के अंदर जहाँ पे आपका ये टेस्ट आ रहा है ना, टेस्ट की जगह आपने लिखना है div और उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है। कमांड आपने लिखनी है नोडमोन की और आपने उसके आगे अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना है जो आपकी मेन फ़ाइल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नोडमोन और उसके बाद server.js और इस कमांड को आपने रन कर लेना है अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे आप लिखोगे npm रन और कमांड का नेम हमारे पास div है, इसको इंटर किया तो नोडमोन प्लगइन के साथ ये वाली कमांड हमारे पास रन हो जाएगी। अब server.js के अंदर आपने अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे कंसोल लिखो, कंसोल के अंदर कोई भी डाटा लिख के इसको आप सेव करो तो ये आपके पास उसी वक्त प्रिंट हो रहा है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास server.js की फ़ाइल अच्छे से लिंक हो गई है। सबसे पहले आपने इसके अंदर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है जो कि हमारे पास Node.js का फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर आप लिखो कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस और एक्सप्रेस को आपने करना है यहाँ पे रिक्वायर और रिक्वायर को आपने लिखना है एक्सप्रेस। उसके बाद आपने मोंगोज को इंक्लूड करना है। तो कॉन्स्टेंट हमारे पास मोंगोज और यहाँ पे आपने करना है रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर आपने लिखना है मोंगोज। यहाँ पास मोंगोज आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेनी है, उसको आपने नाम देना है ऐप और इसके अंदर आपने सारा एक्सप्रेस का कोड इंक्लूड कर लेना है। तो आपने एक्सप्रेस को उसके अंदर लिख लेना है। तो अब एक्सप्रेस का जितना भी कोड होगा उसको ये कांस्टेंट ऐप रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे पोर्ट एक देनी है जिसके ऊपर आपने एक सर्वर बनाना है। तो यहाँ पे आप दोगे कांस्टेंट पोर्ट इज इक्वल टू process.env फाइल डॉट पोर्ट। ये वाला इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हमने ऑनलाइन इसको अपलोड करना है तो तब जो भी पोर्ट अवेलेबल होगी उसके ऊपर ये फ़ाइल रन हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको नाम देना 3000 जो भी आप इसको पोर्ट देना चाहो। यहाँ आप इसको कॉल करो app.listen और लिसन के अंदर आप दोगे यहाँ पे पोर्ट और यहाँ पे रिक्वेस्ट। बाकी इसके अंदर आप जस्ट एक कॉल बैक फंक्शन लगा दो और यहाँ पे आप
कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करवा दो और यहाँ पे लिख दो सर्वर इज़, यहाँ पे सर्वर इज़ रनिंग। सेव किया इसको और अब देखो आप यहाँ पे टर्मिनल के अंदर तुम्हारे पास आ गया सर्वर इज़ रनिंग। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला कोड अभी तक परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट 3000 इंटर करो तो आपके पास आ रहा है कैन नॉट गेट। इसका मतलब है कि आपका सर्वर रन कर रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे आए ना कैन नॉट गेट के अलावा तो आपके पास एरर आएगा, तो इसका मतलब है कि आपका कोड सही से काम नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट गेट, तो जैसे इसके अंदर मैं कोई गेट मेथड इस्तेमाल करूँगा तो ये हमारे पास काम करने लग जाएगा। इसको अब थोड़ा सा स्मॉल स्क्रीन के ऊपर कर लेता हूँ, साथ इसका हम प्रीव्यू भी देख सकें यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट एक मैं गेट लगाता हूँ ऐप डॉट गेट इंडेक्स के ऊपर, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड के अंदर आप जस्ट लिख दो हेलो। सेव किया, रीलोड किया तो ये हमारे पास यहाँ पे हेलो आ जाएगा। ये हमारे पास हेलो आ गया। तो अब आपने सबसे पहले इसके अंदर एक व्यू इंजन सेट करना है, क्योंकि हमने अपनी HTML की फाइल्स को रेंडर करवाना है। तो उसके लिए आप इसमें एक व्यू इंजन इस्तेमाल करोगे। ऐप डॉट सेट, सेट के अंदर आप लिखोगे व्यू और व्यू के अंदर आगे आप लिख दोगे इंजन, व्यू इंजन। और व्यू इंजन कौन सा हमारे पास होगा? EGS के अलावा और भी व्यू इंजन मौजूद है, लेकिन EGS आपने इस्तेमाल करना है क्योंकि ये ईजी टू यूज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर सेट करोगे, क्योंकि हमने CSS की फाइल्स भी लिखनी है इसके अंदर। तो उसके लिए आप लिखोगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर आप लिखोगे फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम हम यहाँ पे रखेंगे पब्लिक, जिसके साथ क्या होगा कि हमारे CSS की फाइल, JS की फाइल अगर हमने अलग से लिखनी है तो उसको हम इंक्लूड कर सकेंगे। अदरवाइज आप CSS की फाइल को लिंक नहीं कर सकोगे लोकली। ग्लोबली तो आप कर सकते हो CDN वगैरह लगा के। अब यहाँ पे व्यू इंजन को चेक करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे फोल्डर लो व्यूज़ के नाम से, व्यूज़, और इसके अंदर एक फ़ाइल दो, उसको आप नाम दे दो इंडेक्स डॉट EGS। अब यहाँ पे आपने देना है EGS कोड, आपने सारा HTML वाला ही लिखना है, लेकिन आपने यहाँ पे EGS देना है। लेकिन इसके अंदर आपने EGS का कोड भी लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो कोड है, जो आपका ऐप सर्वर से आ रहा है या गेट मेथड के थ्रू आ रहा है, जिस फॉर्मेट के अंदर आप इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अब सर्वर डॉट JS के अंदर जहाँ पे आपका ये आ रहा था जस्ट हेलो, आपने इसको रेंडर करवाना है। तो यहाँ मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसको यहाँ से कट करते हैं और इसको अपने नीचे पेस्ट कर देना। यहाँ पे आ रहा था आपका रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वहाँ पे आप लिखो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर आपने फाइल का नाम लिख देना है। फाइल का नाम हमारे पास है इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे दूंगा इंडेक्स, और इसको आप सिंगल कॉलम के अंदर लिख लो। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा या इंडेक्स सेव किया और इसको करते हैं रीलोड। तो ये हमारे पास फाइल रन होगी, क्योंकि अब फाइल हमारे पास एम्प्टी है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखता, कोई भी टेक्स्ट लिखा, सेव किया, यहाँ पे रीलोड करेंगे तो हमारे पास वो वाला टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसके अंदर आप HTML कोड लिख के यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। मुकम्मल आप जिस तरह से HTML लिखते हो ना, उस तरह से आप EGS के अंदर HTML लिख सकते हो। अब उसके बाद हमारे पास हमने यहाँ पे एक और दिया था पब्लिक फ़ोल्डर, तो आप पब्लिक फ़ोल्डर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हमने अपने CSS की फाइल लिखनी है पब्लिक, और पब्लिक के अंदर आप एक और फोल्डर लोगे जिसको आपने नाम देना है CSS, और CSS के अंदर एक और फाइल लेंगे, उसको आप नाम दे दो style.css। अब इसको सेव किया यहाँ पे। अब CSS का कोड हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है और HTML का भी। अब CSS का कोड और HTML का कोड मैं फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे नहीं लिखूँगा, वो हमारा सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि जो भी नोड या सीख रहे होते हैं उन्हें बेसिक HTML और CSS तो आती ही है, और सोर्स कोड उनके लिए अवेलेबल होगा, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स कोड पहले कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो style.css के अंदर जो भी CSS का कोड है उसको कॉपी किया और अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे CSS की फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका HTML का कोड, तो यहाँ पे मैं HTML फाइल के अंदर आऊँगा। यहाँ पे ये हमारे पास EGS के अंदर जितना भी कोड लिखा है इसको यहाँ से हम काट करेंगे, बल्कि इस फाइल के अंदर नहीं, हमारा है ये इसके अंदर किधर गया ये, और ये डेस्कटॉप 1 यहाँ पे,
ES1 इसको यहाँ से काट करेंगे और सेव किए यहाँ पे। अगेन आप अपने प्रोजेक्ट में आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ES आ गया, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अभी हमारे पास एक लूप लगा हुआ है, चूँकि अभी हम लूप नहीं लगा रहे हैं तो इस वाले कोड को मैं भी डेल कर दूँगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं ताकि कोड हमें क्लीन नज़र आए, और इसको भी स्क्रीन को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को भी, ये आ गया। अब ये हमारा सारा कोड आ रहा है। अब ये जो इसके अंदर लूप लगा हुआ फॉर ईच लूप, इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, तो अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अब यहाँ पे इसको ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं। रीलोड किया तो ये आपके पास CSS भी अप्लाई होगी और आपकी HTML भी लागे। ये आपके पास सारा कोड भी मौजूद है, CSS का कोड भी मौजूद है। और CSS की फाइल को लिंक करने के लिए आप जस्ट यहाँ पे लिखो CSS और style.css। अब यहाँ पे अपने पब्लिक नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि पब्लिक को हमने server.js के अंदर पहले ही कॉल कर लिया था यहाँ पे, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। आपका जितनी जो भी फोल्डर नेविगेशन होगी वो पब्लिक से आगे स्टार्ट होगी। अब EJS में हमारे पास हो गया और CSS जो है वो भी हमारे पास कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम इसकी मेन राउटिंग की तरफ। तो server.js के अंदर आप ये जो राउट लगा रहे हो इसको आप यहाँ पे ना लगाओ, अलग से एक राउट वाली फ़ाइल लो। तो फाइल से पहले आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करो, यहाँ पे उसको आप नाम दे दो सिर्फ राउट्स, और इसके अंदर आप फाइल लो यहाँ पे URL route.js। यहाँ अब इसके अंदर आपने अपना राउट्स लगाने हैं, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस यहाँ पे, और उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे। इसके अंदर आप इसको नाम दे दो राउटर, क्योंकि हमने इसमें राउटिंग करनी है। और यहाँ पे हम करोगे express.router। यहाँ अब यहाँ पे आपका ऐप यूज़ हो रहा है ना, आप की बजाय आप यहाँ पे यूज़ करो राउटर यहाँ पे, और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, export.default module.export आपने लिखना है इसमें module.exports और इज इक्वल टू राउटर 3.1। इसको सेव किए यहाँ पे। तो ये वाला जो राउटर है इसको हम कहीं पे भी अब यूज़ कर सकते हैं server.js के अंदर। तब इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा, नीचे आके यहाँ पे आप लिख दो कि लिंक राउट, और यहाँ पे ऐप डॉट यहाँ पे यूज़, और यूज़ से पहले हम एक वेरिएबल के अंदर इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, उसको आप कोई भी नाम दे दो। मैं इसको नाम दे देता हूँ URL राउटर। इसको आप इक्वल करो रिक्वायर के अंदर उस फाइल का नाम दो जिसके अंदर आपके राउट्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास राउट्स वाला फोल्डर आ गया। अब राउट्स के अंदर URL राउट्स, उसको सेव किया। अब यहाँ पे आपका यूज़ आ रहा है ना, यूज़ के अंदर आप सबसे पहले दो कि किसके ऊपर आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो मैं इसको इंडेक्स के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट आपने ये एक लाइन लगा देनी है तो आपका इंडेक्स कॉल हो गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे देना है जिसके अंदर आपका ये जो राउट है वो लगा हुआ है। अब इसको सेव किया और यहाँ पे अगर रीलोड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसका मतलब है कि कोड हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है। ये हमारे राउट्स जो हैं वो भी हमारे पास सही से काम कर रहे हैं। अब ये तो हमारे पास गेट राउट्स आ गया। अब इसके थ्रू हमने ये जो कोड है वो गेट कर लिया, और जो हमारे पास जो index.EJS था, EJS मतलब व्यू इंजन, उसके साथ हमने HTML का कोड भी रेंडर करवा दिया। अब जो हमारा मेन था वो तो ये था कि हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ डाटा को पोस्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले server.js के अंदर आओ, और यहाँ पे आपने जो MongoDB डेटाबेस है उसके साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। उसके लिए आप यहाँ पे लिखो मोंगोस, जो आपने ऊपर लिखा है mongoose.connection, mongo.connect, और कनेक्ट के अंदर आपने जो MongoDB डेटाबेस का कनेक्शन है वो लिखना है। तो उसका कोड बिल्कुल आसान सा। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे डेटाबेस का URL दोगे। उसके लिए आप अपना MongoDB कंपास ओपन कर लो, और यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो ओपन करो। तो यहाँ पे आपके पास एक लिंक लिखा हुआ होगा। आप खुद से भी इसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रॉपर ये लिखा होगा। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, MongoDB, उसके पास // लोकल होस्ट, उसके आगे 27017 ये आपके पास आ रहा है। तो इसको आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है।
अब यहाँ पे आपका लोकल होस्ट आ रहा है ना, यहाँ पे आपने लोकल होस्ट नहीं रखना, यहाँ पे आपने लिखना है 127.0.0.1। ये आपने इसका आईपी एड्रेस लिखना है। ये भी लोकल होस्ट ही है, लेकिन ये आपने क्यों लिखना है, अक्सर जो Node.js का लेटेस्ट वर्जन है ना, उसमें लोकल होस्ट काम नहीं कर रहा। मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स थे उनमें लोकल होस्ट काम नहीं कर रहा था, जैसे मैंने इसका आईपी एड्रेस चेंज किया तो मेरे पास काम करने लग गया। तो आपने इसका आईपी एड्रेस चेंज करना है। उसके बाद आपका जहाँ पे ये लिंक ख़त्म हो रहा है ना, उसके बाद आपने डेटाबेस का नाम देना जो भी आप रखना चाहो। तो मैं इसको नाम रखना चाह रहा हूँ URL शॉर्ट्स। URL शॉर्ट्स आप जो मर्जी अपनी मर्जी से लिखना चाहो आप रख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे MongoDB के लिए कनेक्शन के लिए एक कॉन्स्टेबल लेंगे, कॉन्स्टेंट DB इज इक्वल टू mongos.connection, यहाँ पे mongos connection। अब इसके बाद इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे लेंगे db.on, इसको हम db.on यहाँ पे, और इसके अंदर हम देंगे एरर। अगर हमारे पास एरर आता है दैन क्या करो, दैन हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म करवा दो, कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर हम कंसोल में एरर प्रिंट करवा देंगे कि कंसोल में हमारे पास एरर आ जाए कि एरर। और अगर हमारे पास ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो हम लिखेंगे db.once और वंस के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन। अगर हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है दैन क्या करो, दैन हमारे पास कंसोल में प्रिंट करवा दो कनेक्टेड। तो कंसोल में आप यहाँ पे कर दोगे कनेक्टेड। अब इसको सेव किया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कंसोल के अंदर ये हमारे पास एरर आ रहा है। एरर कहाँ पे आ रहा है, Mongo's कनेक्शन के अंदर एरर आ रहा है। तो ये हम ये जो इसकी ब्रैकेट्स हैं इसको हमने नहीं लगाना, इसको ख़त्म करो, जस्ट आप कॉलर लगा दो। अब सेव करो। अब सेव हम करेंगे तो हमारे पास कनेक्टेड आ गया। अब हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया और हमारे पास जो इसका .get मेथड था वो भी हमारे पास लग गया। अब हमने डाटा को करना है पोस्ट। तो पोस्ट करने के लिए आप यहाँ पे पोस्ट राउटर लगाओगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाओगे राउटर डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर आप एक URL दोगे। वो आपने कौन सा URL देना है जिसके ऊपर आप डाटा को पोस्ट कर रहे हो। तो उसके लिए आप आओगे index.ejs के अंदर। ये जो आपने एक्शन दिया है ना, ये एक्शन और आप जो यहाँ पे पोस्ट दे रहे हो ना डॉट पोस्ट, वो आपका सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देंगे डॉट पोस्ट शॉर्ट URLs, और यहाँ पे हमारे पास index.ejs के अंदर भी सेम है शॉर्ट URLs, और मेथड इसका यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे हमने इसको देना है राउटर डॉट पोस्ट। अब ये चीज़ें इसकी सेम आ गई, मेथड भी इनका सेम आ गया, पोस्ट आ गया। उसके बाद किस URL के ऊपर हमने इनको पोस्ट करना है वो भी इनका सेम आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल रोड वाला फंक्शन परफॉर्म करवाना है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे। तो हम कंसोल में आएंगे। कंसोल में हम जो इसके अंदर नेम दे रहे हैं ना उसको हमने प्रिंट करवाना है कि हम कौन सा यहाँ पे नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन लगाया। उसके लिए आप यहाँ करोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम फुल, ये हमारा इनपुट का नेम है फुल। ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इनपुट का नेम हमारे पास है फुल। इसका क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करें जो भी इसके अंदर डाटा है ना वो हमारे पास कंसोल में प्रिंट करवा दो। तो इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर कोई भी डाटा लेके मैं अगर सबमिट करूँगा तो हमारे पास शो नहीं होगा क्योंकि ये एरर देगा। और यहाँ पे हमने देना लिंक ही है, तो मैं ये वाला लिंक यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। सबमिट किया तो अभी हमारे पास एरर आएगा। एरर क्यों आना है, क्योंकि जब भी हमने फॉर्म का डाटा सबमिट करना होता है ना तो हमने अपनी ऐप को बताना होता है कि हम फॉर्म का डाटा भी सबमिट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप आओगे अपने server.js के अंदर। यहाँ पे आपने जस्ट 2 लाइनें लिखनी है और आपका ये जो फॉर्म है वो आप डाटा उसका गेट कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे आपने पब्लिक लगाया हुआ है ना, पब्लिक के नीचे आओ। आप इसको ऐसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं वहाँ पर में लिखता हूँ जहाँ पे सेट यूज़ ये वाले मेथड अप्लाई हो रहे हो। तो ऐप डॉट यहाँ पे लिखोगे आप यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसके लिए पहले ना बॉडी पार्सर इस्तेमाल करते थे प्लगइन, चूँकि अब एक्सप्रेस के अंदर ये लेटेस्ट इसका वर्जन आ गया, इसमें हमारे पास ये जेसन और URL इनकोडेड दोनों चीज़ें मौजूद है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस जेसन, और सेकंड आपने लिखना है ऐप यूज़, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है एक्सटेंडेड को आपने दे देना है यहाँ पे ट्रू। आप इसको सेव करेंगे
और अब जैसे इसके अंदर मैं डाटा को करूँगा सबमिट, तो ये हमारे पास जो हमने यूआरएल पोस्ट किया था ना, ये हमारे पास कंसोल में आ गया। अब यहाँ तक हमारा डाटा परफेक्टली काम कर रहा है। अब यहाँ तक, अब हमने इस डाटा को ना पोस्ट करना है डाटाबेस के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए, जिस मॉडल के थ्रू हमने इस डाटा को सबमिट करवाना है अपने डाटाबेस के अंदर। तो जहाँ पे आपकी मेन डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर एक फोल्डर आप लो, उसको आप नाम दो मॉडल्स, और इसके अंदर आप एक न्यू फाइल लो, उसको आप दे दो URL schema.js। ठीक, जब भी आपने डाटा को सबमिट करवाना होता है, जिस तरह से आप टेबल क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आपने इसको बताना होता है अपने जो आपका कोड है उसके अंदर कि हमारे पास मॉडल लगे हुए हैं, और मॉडल के अंदर आप अपना कलेक्शन नेम या जिसको आप डाटाबेस नेम बोलते हैं वो आप इनिशलाइज करते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लोगे, उसको आप नाम दो यहाँ पे मोंगोज, जो कि हमारे पास प्लगइन है जिसके थ्रू हमने डाटाबेस के साथ तो जो है ना वो कनेक्शन बनाना है। तो अगेन आप इसमें ऐड करोगे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आपने मोंगोज दे देना है, मोंगोज। और उसके बाद आप यहाँ पे एक और कांस्टेंट लो, उसको आप नाम दो शॉर्ट आईडी। तो ये आपने प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वायर शॉर्ट आईडी, ये भी हमारे पास लग गया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्कीमा बनाना है, तो उसके लिए हम लोग कांस्टेंट स्कीमा इज इक्वल टू मोंगोज डॉट स्कीमा, ये आ गया मोंगोज स्कीमा। और यहाँ पे हम कांस्टेंट जहाँ पे शॉर्ट URL स्कीमा, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, न्यू स्कीमा ये बात। और इसके अंदर आप यहाँ पे अपने इनपुट्स के नाम दोगे। तो सबसे पहले हमारे पास फुल आ रहा है, तो फुल को हमने यहाँ पे देना है टाइप इसकी हमने देनी है यहाँ पे स्ट्रिंग, हमारे पास ये स्ट्रिंग में डाटा मौजूद हो, स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद आप इसको देना है रिक्वायर, तो रिक्वायर इसका हमारे पास हो ट्रू। फुल के बाद आपने देना है यहाँ पे शॉर्ट, ऊपर आपने कॉमा लगा देना ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए। कॉमा लगाया शॉर्ट, और शॉर्ट के अंदर भी ये आपकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग, टाइप इसके आगे हमारे पास स्ट्रिंग। सेकंड आपने इसको भी रिक्वायर देना है यहाँ पे ट्रू, रिक्वायर आपने इसको देना ट्रू। और उसके बाद आपने इसको डिफ़ॉल्ट देना है एक शॉर्ट आईडी डॉट जनरेट। अब इसके ज़रिए आपके क्या होगा कि शॉर्ट आईडी जनरेट होगा। उसके बाद आपने इसको क्लिक्स देना है कि जितने इसके ऊपर क्लिक्स करें वो भी हमारे पास काउंट हो। उसकी टाइप आपने यहाँ पे देनी है नंबर, क्योंकि क्लिक्स हमने नंबर्स में काउंट करने हैं। और उसके बाद भी इसका आप जो रिक्वायर दोगे, रिक्वायर इसको आपने देना है यहाँ पे ट्रू, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको आपने दे दी है यहाँ पे 0। हम सेव किए यहाँ पे। अब इसको आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप लिखोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसको आप लिखोगे मोंगोज डॉट मॉडल, और मॉडल के अंदर आपने कलेक्शन का नाम देना है जिस कलेक्शन के साथ आप इसको सेव करवाना चाह रहे हो। तो मैं इसको दूंगा URL शॉर्ट URL, और उसके आगे आप दे दोगे स्कीमा। तो हमारे पास स्कीमा का नेम हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट URL स्कीमा, तो वो वाला यहाँ पे नाम पास कर दूँगा शॉर्ट URL स्कीमा। सेव किया। अब ये हमारे पास इसका मॉडल भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने router.js के अंदर यूज़ करके डाटा को सबमिट करवाना है डाटाबेस के अंदर। तो अब आपका ऑलमोस्ट कोड कंप्लीट हो चुका है। अब आपके बिल्कुल इजी मेथड रह गए हैं, इजी स्टेप्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर आप कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हो। तो मैं इसको दूंगा शॉर्ट URL, और इसको इक्वल करूँगा रिक्वायर मेथड के, रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर आप डॉट मॉडल फोल्डर के अंदर आओगे, यहाँ पे मॉडल, और मॉडल के अंदर आप इस फोल्डर का नाम दोगे यूज़र स्कीमा। अब ये जो शॉर्ट URL है ना, इसके थ्रू आपने डाटा को सबमिट करवा लेना डाटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पे इसको एक दफ़ा मैं करता हूँ डिलीट यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ मैं कांस्टेंट लूँगा, उसको नाम देंगे URL इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फुल। अब इसके अंदर ये जो नेम है वो सेव हो जाएगा।
उसके बाद आपने यहाँ पे एक और कॉस्ट दे देनी है, उसको आप कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं इसको दूंगा न्यू शॉर्ट URL इज इक्वल टू न्यू, और ये जो ऊपर आपने स्कीमा दिया हुआ है ये वाला शॉर्ट URL, न्यू शॉर्ट URL, और इसके अंदर आपने ये इसको जस्ट डाटा दे देना कौन सा, कि फुल जो हमारे पास फील्ड है उसके अंदर ये जो डाटा आ रहा है इसका URL वो सेव करवा दैट्स इट। इतना आपने देना तो आपका डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके नीचे आना है और यहाँ पे अवेट फंक्शन यूज़ करना है, अवेट, और अवेट के थ्रू आपने इसको सेव करवा देना है। तो न्यू शॉर्ट URL डॉट सेव किया, और जब आपने अवेट यहाँ पे यूज़ करना है ना, तो इसको इस फंक्शन को आपने देना है एसिंक्रोनस फंक्शन। तो आप यहाँ पे एसिंक्रोनस जो है ना वो लगाओगे कीवर्ड एसिंक्रोनस, और यहाँ पे आप अवेट लगाओगे। जब ये आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या करो कि console.log में आओ, कंसोल में, और कंसोल में आप सबसे पहले प्रिंट करवाओ कि शॉर्ट URL क्रिएटेड, और उसके साथ आप यहाँ पे शो इसको करवा दो न्यू शॉर्ट URL। अब इसको सेव करेंगे, सेव करके मैं इसके अंदर एक URL जो है वो पोस्ट करवाता हूँ, और यहाँ पे इसको कंसोल भी ओपन रखते हैं। अब इसके अंदर कोई मैं एक लिंक देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास ये जो डाटा है वो सेव हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया शॉर्ट URL क्रिएटेड, और आगे हमारे पास URL आ रहा है, उसकी ID, उसका शॉर्ट जो हमारे पास बनना है, और ये वाली ID भी। अब ये हमारे पास डाटा इसका सेव हो गया। अब इस डाटा को हमने शो करवाना है इस पेज के ऊपर, तो वो भी हमारे पास आसान है। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको एक दफ़ा कमेंट लगा देते हैं, पोस्ट एंड, और यहाँ पे हम देंगे स्टार्ट व्यू, या आप जहाँ भी दो तब भी कोई मसला नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट लगाता हूँ व्यू डाटा, सेव किया। अब यहाँ पे हमने राउटर यूज़ करना है, राउटर डॉट गेट, और गेट के थ्रू जब जहाँ पे आप कर रहे थे ना ये वाला शॉर्ट URL इस्तेमाल, ये जो आपके पास आ रहा है, अब यहाँ पे आपने इसको डबल कॉलन और उसके बाद आपने लगाना है URL शॉर्ट URL, बल्कि इसको अभी आप यहाँ पे नहीं लगाओगे। मैं इसको गेट करने के लिए आपने इसके अंदर आना है इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स के अंदर आपने डाटा को शो करवाना है। तो इससे पहले आपने यहाँ पे एक फंक्शन लगाना है, इसको या फंक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है, जस्ट आपने इसके साथ एसिंक्रोनस कीवर्ड लगा देना, एसिंक्रोनस, और यहाँ पे अवेट। अब अवेट के अंदर आप क्या करोगे कि इस डाटा को आप चेक करोगे कि हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे शॉर्ट URL, ये जो ऊपर हमारे पास आ रहा है ये वाला शॉर्ट URL हमारे पास मॉडल आ रहा है डॉट फाइंड, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। ये जो हमारे पास है ना ये वाला कांस्टेंट, और शॉर्ट URLs इज इक्वल टू अवेट शॉर्ट URL डॉट फाइंड। इस वाले जो हमारे पास मॉडल है इसके अंदर आप इसको फाइंड करो डाटा को। उसके बाद आप रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ये हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है कि हमारे पास रिस्पॉन्स को रेंडर करो, और इसके साथ जो डाटा प्रिंट करवाओ ना वो ये है कि इसके अंदर आप शॉर्ट URLs इज इक्वल टू हमारे पास शॉर्ट URLs, ये वाला। अब ये वाला डाटा एज ए जेसन हमारे पास शो हो जाएगा। अब इसको हमने शो करवाना है index.egs के अंदर। index.egs के अंदर हम यहाँ पे एक लूप लगा के, लूप के ज़रिए हम इस डाटा को यहाँ पे शो करवा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लगाएंगे कीवर्ड egs का, इसके थ्रू हमने इसको लिखना है, ये आ गया। और अब यहाँ पे आपने लगा देना फॉर ईच, जस्ट इसको आप थोड़ी सी स्पेस दे लो, फॉर ईच, इसके अंदर हमारे पास लूप है ये वाला। अब यहाँ पे एरे आ रहा है ना, एरे के अंदर आपने उसका नाम दे देना है, ये शॉर्ट URL जो आप वहाँ पे आप ना इंपोर्ट कर रहे हो इसको, ये वाला। अब इसको आप यहाँ से कॉपी करो index.egs के अंदर, और ये हमारे पास एरे है और एलिमेंट। अब एलिमेंट का नाम आप चाहे चेंज करो ना करो, इसका कोई मसला नहीं। मैं इसका कर देता हूँ शॉर्ट URL, उसका URLs है, इसका मैं कर देता हूँ URL ये वाला। और यहाँ पे इसको आप करोगे क्लोज, यहाँ पे इसको क्लोज किया, और इसको अगेन यहाँ पे हमने कर दिया स्टार्ट।
अब ये जो आपका कोड आ रहा है ना, ये वाला सारा, अब इस सारे को यहाँ से करो कॉपी और यहाँ पे लगा दो। अब यहाँ पे आपके पास फुल लिंक आ रहा है ना, बल्कि इसको मैं यहाँ से ना डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये कोड लगा हुआ है, तो आपको मैं वो कॉपी करके यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर आते हैं, ये वाला मेरे पास लगा हुआ है यहाँ तक, इसको यहाँ से कट करते हैं, अगेन पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे, इसके अंदर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये भी इसको, ये वाला थोड़ी स्पेस क्रिएट करके यहाँ ये आ गया। अब जहाँ पे आपका सारा ना URL, फुल URL, शॉर्ट, उसके अंदर ये आप जहाँ पे आपने देखा ना शॉर्ट URL, यहाँ पे आप जस्ट URL कर दो, URL.full। इसके साथ क्या होगा कि आपका जो फुल नेम है वो आ जाएगा। तो फुल नेम को आप एज href भी दे दोगे, ताकि आपका एज ए लिंक भी बन जाए और एज ए लिंक टेक्स्ट भी बन जाए। तो ऐसे मैं तो इसको शो करवाता हूँ, यहाँ पे इंटर किया तो ये आपका सारा है। तो ये URL इसका जो शॉर्ट है वो ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट कर देना। अगर मैं यहाँ पे आपको डाटाबेस चेक करवाऊँ तो कनेक्ट करने के बाद जो आपके पास ये बनेगा URL शॉर्ट्स, ये इसको यहाँ पे हम डाटाबेस को चेक करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे डाटा आ रहा है जो आपने वहाँ पे डाटा क्रिएट किया। तो इसका शॉर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा है, उसके क्लिक से भी यहाँ पे ऐड करवा रहा है, और फुल भी। जब आपने ये लूप इस्तेमाल किया तो इसके साथ हमने इसका फुल नेम गेट किया, उसको हमने इसका टेक्स्ट भी शो करवा दिया, और एज अ लिंक भी क्रिएट कर दिया। और इसी तरह से शॉर्ट के साथ भी हमने किया, शॉर्ट का इसको हमने एज अ टेक्स्ट भी प्रिंट करवा दिया, और शॉर्ट का एज अ लिंक भी। यहाँ पे हमने जस्ट इसके क्लिक से प्रिंट करवाया, जो आपका यहाँ पे नेम आ रहा है क्लिक से, ताकि जस्ट इसके अंदर ये क्लिक इंक्लूड हो। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैं इसको लगा दी ID, सॉरी हमने एक डिलीट बटन लगा दिया, और डिलीट के अंदर हमने href डिलीट किया। डिलीट के बाद हमने इसकी आगे ID दे दी, तो जिसके थ्रू हमने इसको डिलीट करना है आगे चल के। उसके बाद ये हमारे पास मटेरियल सिंबल है जिसके साथ हमने लगाया हुआ है ऑटो डिलीट। इसको आपने किस तरह से लगाना है, इसके लिए आप गूगल के मटेरियल आइकन इस्तेमाल कर सकते हो। मटेरियल, ये आपके पास आ रहा है मटेरियल आइकन्स, ये आ रहा है मटेरियल आइकन्स। इनको आप इस्तेमाल करके ये वाले जो आइकन्स है वो लगा सकते हो, ये आइकन्स। तो इसको आप यहाँ पे जस्ट ऊपर करो, यहाँ पे राउंडेड या शार्प, आपने जो भी आपने यूज़ करना है। यहाँ पे इसके लिंक आपके पास आ रहे होंगे, आपने कौन सा लगाना है। साल के तौर पे मैं इसमें ये डिलीट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिलीट वाला मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसके CSS का लिंक आ रहा है, इसको कॉपी करूँगा और पेज के मैं ये CSS वाली फाइल जहाँ पे हम लिंक करते हैं हेडर में, वहाँ पेस्ट कर दूँगा। और उसके बाद इसका जो कोड हमारे पास आ रहा है ये नीचे, ये वाला इसको कॉपी करके मैं जहाँ भी पेस्ट करूँगा ये वाला आइकन हमारे पास लग जाएगा। और CSS की मदद से हम इसका कलर वगैरह चेंज करवा सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब ये हमारे पास लूप भी लग गया, लूप के अंदर हमने डाटा को भी शो करवा दिया। बाकी सोर्स कोड आपको अवेलेबल होगा, कहीं पे भी आपको इशू आता है तो आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी किस तरह से ये लूप वर्क कर रहा है। तो ये लूप के ज़रिए हमने फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके हमने सारा डाटा गेट किया, और उस डाटा को हमने एक टेबल के अंदर आप कह लो या एक डिव्स के अंदर हमने शो करवा दिया एक सीक्वेंस के साथ। अब डाटा हमारा इंसर्ट भी हो गया और डाटा हमारा शो भी हो गया और हमारे URL भी क्रिएट हो गए। अब हमने क्या करना है कि जब भी हम ये URL के ऊपर क्लिक करें ना, मिसाल के तौर पे ये लोकल होस्ट आ रहा है, अब लोकल होस्ट की बजाय मैं यहाँ पे ना गूगल का लिंक ले लेता हूँ। यहाँ पे हम गूगल को ओपन करते हैं, गूगल ये वाला, और इतना इसका हम ना टेक्स्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पे सबमिट किया, अब यहाँ पे अब इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं, ये आ गया गूगल। अब जैसे इसके ऊपर मैं करूँगा ना क्लिक, तो ये हमारे पास गूगल के ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इस जो हमारे पास शॉर्ट लिंक्स है ना, इनके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं करवाएंगे। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपका ये आ रहा है ना ये कंसोल, इसके बाद आपने इसको रीडायरेक्ट भी करवा दो, रीडायरेक्ट इसको आप करवा दो इंडेक्स पेज के ऊपर, ताकि ये सिर्फ घूमता ना रहे। जैसे डाटा सबमिट हो साथ ये रिडायरेक्ट हो जाए गूगल, और सबमिट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास रिडायरेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर हमने वर्क करना है कि जैसे इसके शॉर्ट URL के ऊपर हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये वाला लिंक ओपन हो
ना कि हमारे पास खाली कुछ पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड लगाएंगे, यहाँ पे राउटर डॉट गेट, यहाँ पे हम गेट मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाएंगे शॉर्ट यूआरएल और यहाँ पे हम इसको एक फंक्शन लगाएंगे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, इसके पैरामीटर देंगे इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट इसको हम क्या लेंगे कि शॉर्ट यूआरएल इज इक्वल टू अवेट में हम शॉर्ट यूआरएल इसको देंगे, शॉर्ट यूआरएल डॉट फाइंड वन, बल्कि ये हमने यहाँ पे इसको दिया ना, ये वाला, ये शॉर्ट यूआरएल, ये वाला मॉडल का नाम डॉट फाइंड वन। और यहाँ पे इसके अंदर हम देंगे इसको शॉर्ट, ये फाइंड कौन सा करे, शॉर्ट्स को करे फाइंड, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स पैराम डॉट शॉर्ट यूआरएल। इसको सेव किया और यहाँ पे अवेट आ रहा ना, जब भी आपने अवेट यूज़ करना है तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है एसिंक्रोनस फंक्शन, ये आपने एसिंक्रोनस, जब भी आपने एसिंक्रोनस यूज़ करना साथ आपने अवेट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, इफ़ शॉर्ट यूआरएल हमारे पास अगर अवेलेबल होता है, शॉर्ट यूआरएल अगर हमारे पास इक्वल होता है नल के, देन क्या करो, देन हमारे पास रिटर्न कर दो, हमें रिटर्न नंबर कहाँ पे करो, रिडायरेक्ट को रिटर्न इज रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस। तो हमें 404 पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा दो, हमें एरर पेज शो हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास ये कोड सही से काम करता है एल्स, देन क्या करो कि जो शॉर्ट यूआरएल्स हैं, शॉर्ट यूआरएल्स, बल्कि आप इसको एल्स चाहे ना भी लगाओ ना, वैसे आप लिख दो तब भी आपका एज एल्स ही काम करेगा। यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल्स डॉट क्लिक्स को आप कर दो ++ कि जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो जो इसके क्लिक्स है ना वो काउंट इसका बढ़ता जाए। और इसको भी हम करेंगे अवेट के अंदर, अवेट, और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमें करवा दूँ यहाँ पे यूआरएल शॉर्ट यूआरएल डॉट फुल के, सेव करते हैं। अब इस पर हम चेक करते हैं। अब जैसे इसके ऊपर मैं रीलोड पे करता हूँ, इसको रीलोड किया, अब इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हमें रीडायरेक्ट करेगा गूगल के ऊपर, जिस लिंक के ऊपर हमने जाना है। ये बेसिकली ये काम किस तरह से करेगा कि जो हमने यूआरएल दिया फुल को, ये फुल वाले को हमने जो यूआरएल दिया ना, उसी को ये एज आ रीडायरेक्शन इस्तेमाल करेगा, उसी यूआरएल के ऊपर इसको रीडायरेक्ट करवा देगा। लेकिन हमें एज अ लिंक जो है वो ये शो होगा शॉर्ट, कि हमारे पास एज अ शॉर्ट लिंक हमारे पास शो हो रहा है। और अब मैं पेज को करता हूँ रीलोड यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जितने भी लिंक्स हैं उन सबको एक दफ़ा चेक करके देखते हैं। ये गूगल के ऊपर परफेक्टली काम कर रहा है, इसका फुल लिंक भी और इसका शॉर्ट लिंक भी, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। अब शॉर्ट यूआरएल डॉट क्लिक्स, अभी हमारे पास जो क्लिक्स है ना ये इसके नहीं बांट है, तो इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो शॉर्ट यूआरएल प्लस, अब इसको हमने यहाँ पे सेव भी करना है, उसके लिए हम करेंगे शॉर्ट यूआरएल डॉट सेव यहाँ पे, और सेव करते हैं। और अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे। अब इसको एक दफ़ा हम अगेन क्लिक करते हैं, रीलोड किया तो ये हमारे पास एक दफ़ा काउंट हो गया। अब इसको अगेन क्लिक किया, अब इसको रीलोड किया तो ये हमारे पास सेकंड दफ़ा हो गया। उसके बाद हमने इसको अगेन तीसरी दफ़ा क्लिक किया और अगेन रीलोड किया तो ये हमारे पास 3 दफ़ा हो गया, 3 क्लिक्स हमारे पास काउंट हो गए। अब हमारा क्लिक काउंट भी सही से काम कर रहा है, शॉर्ट लिंक्स भी हमारे परफेक्टली काम करने लग गए। अब हमारा लग गया डिलीट मेथड, कि जैसे हम डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा डाटा ना डिलीट हो जाए। तो उसके लिए तो हमें index.egis के अंदर आपने सबसे पहले ये डिलीट लगाना है कि हमारा लिंक बने। डिलीट के बाद आपने देनी आईडी, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली डिलीट करना है ना, कि एक सर्टेन आईडी को डिलीट करना है,
ना कि हमने सारा ही जो डाटा उसको खाली कर देना है। तो उसके लिए शॉर्ट यूआरएल में आएंगे, वहाँ पे आपने वो लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे राउटर लगाना है, राउटर डॉट गेट और गेट के अंदर आप यहाँ पे लगाओगे स्लैश डिलीट और डिलीट के बाद आप यहाँ पे लगाओगे डबल कॉलन आईडी, उसके बाद एसिंक्रोनस फंक्शन और एसिंक्रोनस के अंदर सबसे पहले आप दोगे रिक्वेस्ट, सेकंड आप दोगे रिस्पॉन्स यहाँ पे और इसके अंदर कांस्टेंट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स पैराम्स डॉट आईडी और इसको एक दफ़ा यहाँ पे हम शो करवा देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज इक्वल टू आईडी। सेव किया और अब जैसे मैं डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें उसकी आईडी शो करवा देगा जिस जो इसकी आईडी है वो आईडी यहाँ पे शो करवा देगा। फर्स्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट की आईडी शो करवा देगा। यहाँ तक इसका कोड परफेक्टली काम कर रहा है। अब आपने इसके थ्रू डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं ट्राई और कैच मेथड का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ मैं यूज़ करूँगा ट्राई और उसके बाद कैच CATH कैच और कैच के अंदर हम देंगे एरर। यहाँ पे अगर एरर हमारे पास आता है तो कंसोल में हमें एरर ही प्रिंट करवा दो यहाँ पे। लेकिन अगर एरर नहीं आता तो देन ट्राई करो। ट्राई क्या करो, सबसे पहले आप अवेट करो, अवेट फंक्शन अवेट और अवेट के अंदर शार्ट यूआरएल्स जो हमारे पास इसका टेबल का नाम है डॉट डिलीट वन और डिलीट किस बेस के ऊपर करो, आईडी के ऊपर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू आईडी। अंडरस्कोर आईडी इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जब आप इसको चेक करते हो ना यहाँ पे तो इसकी आईडी के साथ अंडरस्कोर आ रहा है, ये देखो। अब इसका मतलब है कि ये जो अंडरस्कोर वाली आईडी और जिस आईडी के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं अगर वो सेम होती है देन क्या करो, देन ये डिलीट वाला मेथड अप्लाई कर दो और हमें कंसोल में शो करवा दो कि डाटा डिलीट हो चुका है। तो डिलीटेड और हमें रीडायरेक्ट करवा दो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमें करवा दो मेन पेज के ऊपर और यहाँ पे। अब इसको सेव किया, अब इसको यहाँ पे करते हैं रीलोड करने के बाद जैसे मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये हमारा डाटा डिलीट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। लेकिन जैसे इसके अंदर मैं कोई लिंक को ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे ना अपनी यूट्यूब प्लेलिस्ट के लिंक ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा लिंक ऐड करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वाकई इसके अंदर जो डाटा है वो श्रिंक हो रहा है। तो मैं इस प्लेलिस्ट को जो लिंक है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, इसका नाम पेस्ट करेंगे, एंटर किया, फुल लिंक आ गया इसका। अब जैसे मैं शार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये परफेक्टली हमें उसी प्लेलिस्ट के ऊपर लेके जाएगा। इस तरह से बाकी भी जो आपके पास डाटा है या किसी भी किस्म का आपके पास लिंक है उसको आप यहाँ पे ऐड करवा के उसको शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास वो सेव रहेगा, जब भी आपने उसको क्लिक करना है वहाँ पे आप कर सकते हो। तो अब इसमें तो हमने ये भी शो करवाया ना इसके साथ कि इसका फुल लिंक भी आ रहा है साथ में शॉर्ट लिंक भी। लेकिन जब आपने इसको करना तब आपने जस्ट इसका जो शॉर्ट लिंक्स है उसको ओपन करना है। ये शॉर्ट लिंक्स आपने लगाना, ये फुल लिंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने यहाँ पे टाइटल लगा देना है कि ये गूगल का है, ये गिटहब का है और यहाँ पे इसको क्लिक करके आप ओपन कर लो और यहाँ पे इसका अकाउंट भी आ जाएगा या इसको क्लिक करके यहाँ पे आप डिलीट कर दो। और यहाँ पे जितने मर्जी यूआरएल देते जाओ यहाँ पे आपकी लिस्ट बनती जाएगी और ये इसके शॉर्ट लिंक्स भी बनते जाएंगे। इनके ऊपर आप क्लिक करके अपना यूज़र को रीडायरेक्ट करवा सकते हो। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।